अभी हमारा ये दौरा चल रहा है, प्रणाम क्योटी सलाम क्योटी। सब जो है ना ये गांव को काट के ही रोड बनाने की कोशिश करता है कि धर्मपुर गांव को काट दो, बाईपास है उसको लड़नी है। अब पिंटू जी आए हैं, इनके साथ लड़के उस चीज को हम कंप्लीट करने गाँव में जाते हैं, उनका समस्या भी सुनते हैं और सब समस्या को मैं देख रहा हूँ, एक मैप तैयार कर रहा हूँ। एग्रीमेंट पेपर कहा है कि मैं बनाऊंगा। आज तक मैं 70 साल की उम्र हो गई, कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जो कहा कि हम एग्रीमेंट आए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो काम आपका रुका हुआ है, जो जरूरी है वो काम को करवाएंगे, जैसे एजुकेशन। हालात बहुत बुरा है और उम्मीद लगाते हैं इनसे, ये आश्वासन दिए हैं इन्होंने, पिंटू खान जी ने आश्वासन दिया है। क्योंटी विधानसभा में इन दिनों एक नेता अपने प्रणाम क्योंटी और सलाम क्योंटी कार्यक्रम के तहत गांव से लेकर के पंचायत पर लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनता हुआ कई महीनों से दिख रहा है। ये तस्वीर है दरभंगा जिला के क्योंटी प्रखंड के धर्मपुर गांव की, जो हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में आता है। यहाँ समाज सेवी पिंटू खान पिछले कई महीनों से लगातार क्योंटी विधानसभा के अंतर्गत जाकर के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और समस्याओं सुनने के बाद उसके समाधान और उसका निदान कैसे हो, इस पर भी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह उनका कार्यक्रम है प्रणाम क्योंटी और सलाम क्योंटी। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनके समाधान कैसे वो भी देखना। अब समाधान के लिए आवश्यकता है कि जनता एक बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में समर्थन दे और फिर अपनी समस्याओं का समाधान भी करवाए। जनता से उन्होंने वादा किया कि वो एक एग्रीमेंट बनवाएंगे, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा किन किन समस्याओं का समाधान होगा और कैसे कार्य प्रणाली होगी। यदि कार्य प्रणाली नहीं होती है तो पिंटू खान को आम जनता कोर्ट में भी घसीट सकती है और वहां से भी अपना हिसाब मांग सकती है। तस्वीर को देखिए, जहां हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के धर्मपुर गांव की तस्वीर है, जहां वो पहुंचे थे। भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया, लोगों ने भरोसा भी जताया कि पिंटू खान है। लोग नेता आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, विकास का कार्य नहीं हो रहा, लेकिन इन पे भरोसा है और ये भी करेंगे, ऐसा हमें लोग को लग रहा है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति होती है, कौन बनता है क्योंटी का विधायक, क्योंकि कई प्रत्याशी इस होड़ में लगे हुए हैं। अभी हमारा ये दौरा चल रहा है, प्रणाम क्योटी सलाम क्योटी, और इस दौरा में हम हर गांव में, हर पंचायत में जाते हैं, जहां जहां क्योटी विधानसभा में गांव के लोग हैं, जनता है, बुलाते हैं, हम उसके गांव में जाते हैं, उनका समस्या भी सुनते हैं और सब समस्या को मैं देख रहा हूं, एक मैप तैयार कर रहा हूं कि अगर जनता दिल खोल के अगर हमको भरोसा करती है और हम हमारे बात पर भरोसा करती है तो हम दिल खोल, जैसे जनता दिल खोलेगी, हम अपना दिल तो पहले से खोले हुए हैं और पूरा दिल खोल करके जनता के लिए काम करेंगे। 2025 में मेरा हर इंटरव्यू में, हर भाषण में, हर चैनल पे मैंने कहा हूँ कि एक एक युवा को क्योटी विधानसभा के अंदर में जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए पूरा गांव के अंदर में ब्रांच होगा और नीट की तैयारी होगी, दरोगा की तैयारी होगी, बैंक की तैयारी होगी। और जितना युवा है बेरोजगार है, वो विदेश जाना चाहते हैं, उसको टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट हमारे फंड से होगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए, विदेश पैसा कमाइए, अपने परिवार को भेजिए, अपने माँ बाप को भेजिए, तरक्की के रास्ता पे लेके जाइए गांव को और मकान बनाइए, जमीन खरीदिए। जनता आपसे जो क्या समस्या रखे हैं? जनता का समस्या तो सारा बहुत सारा समस्या है बिहार के अंदर में। आप जाइए, हर गाँव में समस्या है, तो इस समस्या पे काम करने के लिए आप राजनीति में आना जरूरी है। चुनाव जीतना होगा, तभी मैं इनका बात को विधानसभा में उठाऊंगा और वहाँ से फंड लेकर के इनके समस्या के लिए काम करूंगा। और जीत जाते हैं चुनाव तो फिर क्या? जीत जाते हैं अगर चुनाव, तो इन लोग के लिए हर रोज ही गांव में ईद होगा, गांव एकदम तरक्की के रास्ता पे होगा, डेवलपमेंट की तरफ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एजुकेटेड के फील्ड में काम होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होगा, गांव के अंदर में एक हॉस्पिटल का व्यवस्था करवाएंगे। यहाँ का पब्लिक का आरोप है कि सभी विधायक नेता आते हैं, जीत के जाते हैं, इसके बाद फिर दोबारा आता नहीं किसी पर। देखिए, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बिहार में तो मालूम है भैया, कोई भी नेता काम नहीं करता, ये तो सब जानता है। आप किसी को हम नहीं थोपेंगे, किसी को हम बदनाम नहीं करेंगे। वो क्या किया उसका ईमान जाने, हम क्या करेंगे मेरा ईमान जानेगा। हमको अल्लाह को जवाब देना है, ऊपर वाला को जवाब देना है। हम जनता हम पर भरोसा करेगी, हम पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी के साथ जनता के लिए काम करेंगे। 2025 में मैंने जनता को दिल खोल के रखा हूँ कि आपको लिखित देने का मैंने बात किया हूँ कि मैंने जो लिखित दूंगा वो काम करके दिखाऊंगा। अगर मैं काम नहीं दिखाता हूँ, चैलेंज है आपको, अब हमको कोर्ट के अंदर घसीटे, सलाखों के पीछे भेजने का काम करें।
कि मैंने बात कहा हूँ और चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो करूँगा, 100% आपको लिखित दूंगा। गाँव में है, रोड की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। विधायक प्रत्याशी पिंटू खान आए हुए हैं, हम लोग उनका अच्छा खासा इस्तेमाल किए हैं। ये जो आए हैं तो ऐसा है कि ये भी आने वाले इलेक्शन में विधायक प्रत्याशी होंगे, प्रतिनिधि हैं। अभी इलेक्शन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह लेकिन हम लोगों ने अब तक नहीं आपका दिल जला ऐसा आनंद देखा है गांव का कि यहाँ का सड़क नाला ये सब बद से बदतर है। इलेक्शन से पहले तो इन्होंने आश्वासन दिया है, उम्मीद दिलाई है लोगों को कि अगर हम यहाँ से विन करते हैं इधर से और आप हमारा सपोर्ट करें, साथ दें, तो हम आने वाले वक्त में हम आपके साथ ये जो आज बद से बदतर हालत है आपके सड़क का, नाला का, स्कूल का, या फिर ऐसे लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए सही से जो है ना यहाँ पे स्कूल नहीं है। तो इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? उम्मीद हम लोग रखते हैं कि ये उम्मीद है कि हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर ये खरे उतरेंगे और ये सब चीज़ पूरा करके देंगे हम लोगों को। और हम लोग भी इनके कौन सा क्षेत्र है ये केवटी विधानसभा क्षेत्र है ना? ये हम लोग हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में आते हैं और यहाँ का हालात बहुत बुरा है और उम्मीद लगाते हैं इनसे। ये आश्वासन दिए हैं इन्होंने, पिंटू खान जी ने आश्वासन दिया है, ये उम्मीद दिलाई है कि हम ये काम करके दिखाएंगे अगर हम यहाँ से विन करते हैं। हाँ सर, मेरा नाम हुआ मोहम्मद दुलारे। अच्छा, अभी यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी पहुँचे हुए हैं, क्या इनसे उम्मीद लगाए रखे आप? इनके पास जो हम लोग की बात रखी गई है कि जैसे हमारे गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल है लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो हम लोग का जो ना ये है कि ये रास्ता जो ना जितना जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि यहाँ पे 1-2 घटना हो चुका है, 1-2 बच्चा गिर भी चुका है और डेथ भी हो चुकी है जिसकी। तो ये आश्वासन दिए हैं कि ये रोड का काम करवाएंगे। और हमारे गांव में नाला है लेकिन उसमें कोई ढक्कन नहीं है, कोई कवर नहीं है, कोई ढलाई नहीं है, कोई स्लोप नहीं है नाले का। नाला का पानी कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। रास्ता है लेकिन उसमें कोई पक्का नहीं है। तो इस गांव की हालत इतनी बुरी है कि 5 नंबर वार्ड में देखिए कि हमारे स्ट्रीट लाइट भी तक नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र में अभी आए हैं? क्षेत्र में ये आए हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो काम आपका रुका हुआ है, जो जरूरी है वो काम को करवाएंगे, जैसे एजुकेशन हो गया और रोड हो गया, तो सारा कुछ के लिए ये आश्वासन दिए हैं। तो हम इनके बहुत आभारी हैं। और पहले भी इन्होंने बहुत सारा काम करके हम लोगों को दिया है, जिस तरह किसी गरीब का मदद हो, हॉस्पिटल में डीएमसीएच में बेड नहीं मिल रहा है तो इनको कॉल किया गया है, तो ये पूरी अपनी तरफ से मदद किए हैं। या किसी की जांच हो जहां पैसा लग रहा है वहां फ्री ऑफ कॉस्ट जांच करवाए हैं। तो इसके लिए हम इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है, दिलों से शुक्रगुजार है इनका। और आगे हम लोग नाम कौशल है। अच्छा, अभी जो विधायक प्रत्याशी पहुँचे हुए हैं पिंटू खान, तो आप लोग को क्या शासन दिया है? शासन तो बहुत उम्दा दिया है। इन्होंने जो एग्रीमेंट पेपर कहा है कि मैं बनाऊंगा, आज तक मैं 70 साल की उम्र हो गई, कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जो कहा कि हम एग्रीमेंट पेपर बनाएंगे। जितने भी आए नेता, हाँ रोड बना देंगे, पुल बना देंगे, सड़क देखिए, स्कूल जाने का रास्ता बहुत कमज़ोर है, गिर जाता है बच्चा, कहीं कि बना देंगे। जब जीत गए तो हमसे भेंट भी नहीं की इस गांव को कि धर्मपुर कहाँ है, धर्मपुर ख़त्म हो गया। आज ये आलम है कि हमारे पंचायत में पैसा है और करवाने को नहीं देता है बीडीओ सीओ, सब परेशान बना हुआ है। उप मुखिया जी कहाँ से इस फंड के लिए परेशान हुए, मगर कोई भी इसका ख्याल नहीं किया, बैठ गए बेचारे। मूरी का ये आलम है कि सालों बीत रहा है, भर कमर खन दिया मेरे गांव में, और वो मूरी के ऊपर सिलाप नहीं। क्या इनसे उम्मीद रखते हैं? अगर मान के चले अगर इस क्षेत्र से खड़ा होता है विधायक, इन्होंने जो कहा है कि मैं एग्रीमेंट पर बनाऊंगा, तो ये मैं समझता हूं कि इनके एग्रीमेंट पर मेरा काम होकर रहेगा। मैं इसका पूरे गांव के अवाम को मैं बैठा कर कहूँगा कि कोई भी नेता ऐसा नहीं आया जो एग्रीमेंट पेपर बनाया। आया, बोल दिया, जवान से चल दिया, मगर ये अपनी जान को काट के हमको देना है तो मैं भी उसकी जान काट के दूंगा। चल, अभी तक कोई नहीं हुआ। इसके लिए हम जो है, जो हमारे मान में जिला परिषद जी हैं, उनसे हमने संपर्क किया, उनको भी बोला कि आप मैडम इसको देख लीजिए, करवा दीजिए, वो भी उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। एक उप मुखिया होने के नाते हमने जिन प्रतिनिधि से मिलना चाहिए, जिन लोगों से मिलना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश किया, लेकिन अभी तक लेकिन आपकी राइट 5 में स्ट्रीट लाइट अब तक क्यों नहीं लगवा? अभी लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को जो है ना, उसको का मूलभूत समस्या को, उस चीज़ को कंप्लीट किया जाए।
लेकिन वहाँ तक जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। अब उसके लिए हम अपनी जो जद्दोजहद है, जो लड़ाई है उसको लड़नी है। अब पिंटू जी आए हैं, इनके साथ लड़के उस चीज़ को हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश, और हम वहाँ तक हो कि हम मदद करेंगे, पप्पू जी से हो। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद उर्फ लाडले। अच्छा सर, अभी जो विधायक प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं पिंटू खान, तो इन मतलब क्या हमारे विधायक जो पप्पू यादव थे, पप्पू यादव में बहुत हमारे ग्रुप का बहुत साथी है जो शोभन दरभंगा हर जगह का है। ये आए हैं, इनके पे ये एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, इस पे तो ज़्यादा सोचा जाएगा। समाज के यहाँ पे तो कोई एग्रीमेंट की बात आज तक कोई नेता किया नहीं। अच्छा, पहले कोई भी नेता आए थे तो ऐसा कोई वर्ड बोला था? ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है। सब जो है ना ये गांव को काट के ही रोड बनाने की कोशिश करता है कि धर्मपुर गांव को काट दो, बाईपास बना दो। समझ रहे? उसको तो जबरदस्ती गांव जब कहीं से नहीं हुआ तो इस गांव में मजबूरन अशोक यादव को देना पड़ा रोड। अच्छा, अभी क्या उम्मीद लगा रखे हैं? अब इनसे उम्मीद है कि अगर ये इनको अगर जिताया जाए तो ये काम करने के सक्षम है ना। हाँ। अभी आया है आपके क्षेत्र में, तो इनसे आप लोग खुश हैं? हाँ, इनसे खुश है ना। चलिए, जान का आवाज सुनो, मस्जिद में जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।